Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about addition of two vectors. तो विद्यार्थी एडिशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक सम ऑफ नंबर से बिल्कुल अलग है। तो आइए देखते हैं। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के तहत पहला जो हेडिंग है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक ट्रायंगल लॉ है, एक पैरेललोग्राम लॉ है। तो दोनों की स्टडी हम लोग कॉन्सेप्ट आज समझेंगे। आने वाले कल में इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थी देखा जाए, फर्स्ट है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। उस कॉन्सेप्ट के तहत इसमें दो वेक्टर ए और वेक्टर बी दर्शाए गए हैं। ध्यान दें, तो वेक्टर ए वेक्टर बी को ऐड करना है। तो तरीका देखिए, ये वेक्टर ए हो गया, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को यहां पे लाके मिला दिया उसी आर्डर में। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को उसी आर्डर में जोड़ दिए हैं और इसके रिजल्टेंट वेक्टर को अपोजिट आर्डर में मिला दिया गया। अपोजिट आर्डर में ए वेक्टर बी वेक्टर ये सेम आर्डर में है और जबकि इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर अपोजिट आर्डर में है। यस, तो ये तो हो गया ट्रायंगल लॉ। अब इसमें विद्यार्थी ध्यान दें, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो यहां पे दर्शाया नहीं गया है, आप यहां भी जान सकते हैं कि इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। जो एंगल रहेगा वही यहां पे एंगल रहेगा। हाँ, दो वेक्टरों के बीच का ये एंगल नहीं होता है। दो वेक्टरों के बीच का एंगल के लिए टेल से टेल मिलाना पड़ेगा। जैसे ताल से ताल मिला के आप गाना सुने हैं, ठीक उसी प्रकार से दो वेक्टरों के बीच के एंगल के लिए विद्यार्थी टेल से टेल मिलाना होगा। इसको आप थोड़ा आगे फील करिए, इस टाइप से देखिए, इस टाइप से। ये आप इसे ए समझें, आप इसे बी समझें, तब ये थीटा का ज्ञान होगा। अगर आपको ये समझने में दिक्कत है तो आप ऐसे आगे बढ़ा दीजिए डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के बीच का जो स्मॉल एंगल होगा वही क्या कहलाएगा? तो ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन होगा, स्मॉल एंगल ये है और ये है बड़ा एंगल। और बड़ा एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होता है, ध्यान दें। तो दो वेक्टर के बीच का जो स्मॉल एंगल होता है वही एंगल लिया जाता है। तो ये तो रहा डायरेक्शन के बारे में विद्यार्थी। यहां हम इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, रिजल्टेंट का। तो ध्यान दें, इसके लिए यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये परपेंडिकुलर यहां डाल लेते हैं। अब यहां देखिए, ओपी वेक्टर, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए लिखा गया। ओक्यू वेक्टर ये वेक्टर आर है और इसका मैग्नीट्यूड आर के बराबर होगा। अब यहां देखिए, पीई, इस ट्रायंगल में देखें, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो पीई है, यस, हाइपोटेनियस का मैग्नीट्यूड बी है, हाइपोटेनियस का मैग्नीट्यूड बी है। जैसे यहां पी क्यू इज इक्वल टू क्या है? बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है। तो अगर मैं ये चीज निकालना चाहूं तो डायगोनल ये कंपोनेंट ले लूं तो P हो जाएगा B cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें तो हो जाएगा B sin थीटा। अब जिनको इसका ज्ञान नहीं है वो इस टाइप से आप सोच सकते हैं, ये थीटा है, यस, ये है P E और Q, ये आपका B हो गया। अब यहां से जिनको चाहिए वो लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू पहले ले लीजिए बेस पीई अपॉन बी। तो पीई इक्वल टू बी कॉस थीटा यहां पे लिखा है, देखिए आ गया कि नहीं। अब साइन थीटा अगर आप लेना चाहते हैं, यहां देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्यूई अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? बी। तो क्यूई इक्वल टू है, तीनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बी साइन थीटा। अब हमेशा ध्यान दीजिए, जब आपको डायगोनल का ज्ञान हो तो डायगोनल के साथ
cos थीटा होता है बेस वाला, और डायगोनल के साथ होता है परपेंडिकुलर वाला sin थीटा। यस, तो ये चीज हमेशा आप जान जाइए। अदरवाइज ट्रायंगल लगा के हमेशा देखना पड़ेगा। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वहां से आपको बेस वाला मिल जाएगा, और sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वहां परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मिल जाएगा, तब भी आएगा। तो इतना हो गया। अब विद्यार्थी हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो इन द राइट एंगल ट्रायंगल OEQ वी हैव, OEQ में आप देखिए तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे लिखा है। अब इनका वैल्यू रखते हैं। OE के स्थान में विद्यार्थी हम लिख सकते हैं OP प्लस PE। देखिए OP प्लस PE, और QE का स्थान पे वैसे रहने देते हैं। अब OP के स्थान पे ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A रख दिए, और PE के स्थान पे B cos थीटा रख दिए होल स्क्वायर, और QE आपका कितना है, QE है देखिए B sin थीटा, B sin थीटा रख दिए। अब इनका होल स्क्वायर कर दिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ये हो गया B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो A स्क्वायर अपने स्थान पर है, B स्क्वायर कॉमन ले लिए, B स्क्वायर यहां भी है, B स्क्वायर यहां भी है, तो कॉमन ले लिए। तो इन ब्रैकेट जो मिल रहा है हमको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। तो OQ क्या है, R है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमको मिल रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ध्यान दें, तो R इक्वल टू अंडर रूट में यही चीज मिल जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब विद्यार्थी इस फार्मूले की सहायता से फोर्स हुआ या AB के रूप में कोई कॉन्सेप्ट हुआ वेक्टर वाला, दो चाहे जो लगे हो, हमेशा यही चीज हम लोग निकालेंगे। इसमें न्यूमेरिकल फोर्स के रूप में हो सकता है, या AB रहेगा तब भी चलेगा, या फोर्स वाला कोई न्यूमेरिकल है, दो फोर्स इतने एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट चाहिए, तो आप R के टर्म में भी हल कर लीजिए, A और B को फोर्स मान लीजिए, तो वो भी वेक्टर ही तो है। हाँ, तो ये तो आ गया यहाँ विद्यार्थी। अब यहाँ डायरेक्शन की बात करते हैं। लेट डायरेक्शन ऑफ R मेक एंगल अल्फा विद A देन, तो देखिए डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर जो है फर्स्ट वेक्टर से जो एंगल बनाता है वही डायरेक्शन कहलाता है, मतलब tan अल्फा। यहां से अल्फा चाहिए हमको, तो tan अल्फा हम लोग लेते हैं। tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए परपेंडिकुलर QE अपॉन बेस OE। यस, तो बेस परपेंडिकुलर आपका है B sin थीटा अपॉन OE A प्लस B cos थीटा, इतना आ गया। तो tan अल्फा इक्वल टू आपको जो फार्मूला याद होना चाहिए, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, या अननोन एंगल रहता है तो ऐसे भी लिखा जाता है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड V वेक्टर। इसका मतलब स्मॉल एंगल होता है, ध्यान दें। तो विद्यार्थी एक कंसेप्ट उतार लीजिए, इससे ज्यादा जरूरी जो होता है स्पेशल केस होता है। पैरेललोग्राम वाला कंसेप्ट पढ़ाने के बाद एक साथ हम स्पेशल केस लेंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला देखा जाए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान दें, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तहत विद्यार्थी इसमें दो वेक्टर, ये पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर ये हो गया, ये एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट यदि पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ ध्यान दें विद्यार्थी, तो यहाँ पे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल थीटा है, और इनका रिजल्टेंट वेक्टर R है जो कि अल्फा एंगल पर है। तो जो वेक्टर B यहां पे है, अब हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है पैरेललोग्राम में, तो इसको हम लोग इसके पैरेलल खींच लेते हैं लाइन, और जो B वेक्टर यहां है, B वेक्टर को यहां रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे खींच लिए इसके पैरेलल में, तो ये पैरेललोग्राम हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। तो वास्तव में पैरेललोग्राम लॉ
ये ट्रिंगल ला ही है, एट लास्ट में वही बनता है, ध्यान दें। अब देखिए हमारा, तो अब यहां तो है नहीं, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर के टेल से यहां मिल गया, और ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो अंत में अब ये ट्रिंगल ला हो गया हमारा टोटल। तो जो ये साइड बी यहां पे है, इसको पैरेलल में है तो यहां भी मान सकते हैं, तो ये यहां हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर। रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अब विद्यार्थी देखिए हो गया कि नहीं, ये ट्रिंगल ला वाला पहला वाला कंसेप्ट टोटल आ गया कि नहीं, देखिए ये ट्रिंगल ला वाला टोटल कंसेप्ट फिर आ गया। तो यही डेरिवेशन तो हम लोग किए हैं, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर, टोटल हम लोग अभी कर चुके हैं। तो सेम वही प्रक्रिया दोबारा सब कुछ लिखना है, तो क्या जरूरत है, और आंसर आना यही है। रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ही तो आर के बराबर है, तो आर इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिर मैं कह रहा हूं, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर यहां टेल से टेल मिले हैं, एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं ए और बी वेक्टर, और इसका डायगोनल वेक्टर भी इसी कॉमन पॉइंट से जा रहा है। यस, हाँ, अगर आप यहां सोचते हैं तो जो यहां थीटा है, जो यहां थीटा वही थीटा तो यहां भी रहेगा। देखिए ये थीटा, यही इसको आगे आप बढ़ा देंगे, और ये बी वेक्टर ही है, तो दो डायरेक्शन के बीच का स्मॉल एंगल ही दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी cos थीटा, जो अभी आया था सेम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब विद्यार्थी जो समझने वाली बात है वो स्पेशल केस है, स्पेशल केस पर गौर करते हैं, और स्पेशल केस ये ट्रिंगल वाले के लिए और इसके लिए, दोनों के लिए है। फार्मूला दोनों का सेम है तो स्पेशल केस भी सेम रहेगा। अब देखा जाए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर ये हो जाए और एक दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मतलब थीटा 0 हो जाए, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, ध्यान दें। यस, तो आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। इसमें रखें cos 0 मान 1 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन ब्रैकेट जो आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, ओवर रूट है तो जाहिर एट लास्ट क्या बचेगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी ये मैक्सिमम होता है। जैसे फिगर में एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और अगर ये थीटा बराबर 0 पर है तो रिजल्टेंट इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ए वाला वेक्टर जितने मैग्नीट्यूड का है वो प्लस बी वाला वेक्टर, जो दोनों को सीधे ऐड हो जाएगा। अब एक ही डायरेक्शन में है तो अल्फा 0 है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे। दूसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, जो थीटा है 90 इस टाइप से, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये वेक्टर का डायरेक्शन देखिए, ये वेक्टर इधर टेल से टेल मिलाएंगे, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 है। यस, तो 90 है, तो अब देखा जाए तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले में रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 मान 0 होता तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दें, तो ये यहां पे हमारा डायरेक्शन के लिए रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के बीच जो एंगल होता है वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो ऐसे केस में tan अल्फा इक्वल टू, अगर इस मेन फार्मूले में लिखेंगे तो ये साइन 90 अपन यहाँ cos 90 मान 0 हो जाएगा, और साइन 90 मान 1 होता है, तो ऐसे केस में tan अल्फा इक्वल टू बी अपान ए हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपान ए। अब अल्फा कुछ भी हो सकता है ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो अल्फा 45 डिग्री आ जाएगा। तीसरा पॉइंट गौर किया जाए विद्यार्थी, व्हेन थीटा इक्वल टू 180, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 मतलब एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, अब इनको ऐड करना है। यस, तो यहां पे रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, तो cos 180 का मान विद्यार्थी होता है -1। जब -1 होता है तो अंदर जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अंदर आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ओवर रूट लगा है तो अंत में आएगा ए माइनस बी, आर इक्वल टू आएगा ए माइनस बी। ये डिफरेंस का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है। हो सकता है
अगर बी वाला मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा ए से तो बी माइनस ए लिख सकते हैं, लेकिन जो भी कुछ रहेगा भगवान कसम मिनिमम रहेगा। अगर दो वेक्टर 180 एंगल पर हैं तो उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा, और अगर एक ही डायरेक्शन में है तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। आप देखिए एक वेक्टर ये इतना बड़ा सा, अब अपोजिट डायरेक्शन छोटा, तो जो यही इतना लेंथ बच रहा है यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, और छोटा बहुत होगा, बहुत कम होगा। यस, अगर दोनों इक्वल लेंथ के हो गए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 0 भी हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्लियर किया जाए, इफ मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू ए। अगर ए बी, यहाँ पे ये कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, वो हम मान लिए ए हैं, तब क्या होगा? तब के लिए आंसर वगैरह देख लीजिए, हो सकता है कहीं जरूरत लग ही जाए। तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे रखेंगे आर इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा, तो हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो 2a स्क्वायर यहाँ कम लेंगे, इन ब्रैकेट जो हमको मिल रहा है 1 प्लस cos थीटा मिल रहा है, और cos थीटा के पास विद्यार्थी वो पावर है कि वो एक को हमेशा खत्म कर सकता है, चाहे यहाँ प्लस रहे चाहे यहाँ माइनस। तो प्लस है तो ऐसा कुछ करिए वो कट जाए, एक जो है खत्म कर देगा। अब यहाँ देखिए 2a स्क्वायर तो बाहर है, इस एक को हटाना है तो cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये भी होता है। अगर वहां माइनस वाला होता तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लगाते, तब भी खत्म होता, जैसा कि डिफरेंस वाले में आएगा। तो यहां से एक से एक कैंसिल हो गया, अंदर जब गुणा करेंगे देखिए 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आया, इनका रूट जब लेंगे तो लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा 2a cos थीटा बाई 2 है। मतलब अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के जुड़ जाएं तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी थीटा है 2a, और जो भी यहाँ थीटा रहेगा उसका हाफ एंगल कर देंगे, cos ये 60 है तो cos 30 ले लेंगे, यहाँ पे 60 बाई 2, तो आसानी से यहाँ काम बन सकता है। हाँ विद्यार्थी, एक क्वेश्चन आपसे है कि दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो क्या इनका रिजल्टेंट वेक्टर भी गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस एंगल पर जोड़ा जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन है, लेकिन आप जवाब भी कैसे देंगे? तो ये विद्यार्थी इस हिसाब से संभव है। समझिए, पांचवा पॉइंट आप ले सकते हैं इसे, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है। देखिए ये विद्यार्थी तब संभव है जब आप दो वेक्टर को 120 पर ऐड कर दें। देखिए मैग्नीट्यूड में इक्वल है, एक वेक्टर ये है, देखिए ये वेक्टर A, ये वेक्टर B है। अगर दो वेक्टर को जिनके मैग्नीट्यूड भी समान है 120 एंगल पर ऐड कर दिया जाए तो इनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आप देखिए ये हो गया R वेक्टर, यस, और सबका मैग्नीट्यूड सेम है। यहां लड़के को वेक्टर के डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक वेक्टर ये है उतने ही मैग्नीट्यूड का, और दूसरा वेक्टर B है, लेकिन ये 120 भी जुड़े, आप इसे 60 मत बोलिएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप ये फील कर सकते हैं, लेकिन जहां तक डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। ये देखिए हो गया आपका A वेक्टर, ये हो गया B वेक्टर, और रिजल्टेंट वाला अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये हो जाएगा वेक्टर R। लेकिन A B के बीच का जो एंगल माना जाएगा विद्यार्थी, उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। ध्यान दें, आप इसको A और B के बीच का एंगल नहीं मान सकते, ये वाले को, ये A और B के बीच का एंगल नहीं है। बहुत सावधानी पूर्वक रहें। वेक्टर के डायरेक्शन के बीच ए और ये, मतलब इसको आगे आप खिसकाकर फील करिए, टेल से टेल मिलाइए, तब दो वेक्टर के बीच का छोटा वाला एंगल लीजिए, वही होता है। तो इसका जवाब ये है विद्यार्थी, यदि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हों, अगर उन्हें 120 एंगल पर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आता रहता है, आया भी होगा, फिर देखेंगे भी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।
हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। तो यहाँ विद्यार्थी दिखाया गया है आपको फिगर में, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। ये 4 वेक्टर यहाँ पर दिखाए गए हैं। यस, अब इनको ऐड करना है। तो विद्यार्थी जो एडिशन 2 वेक्टर के एडिशन का लॉ है वही जो है मोर देन 2 वेक्टर के एडिशन का भी लॉ है। तो कोई अलग से नियम नहीं बनाया गया है, बस ध्यान दें। चलिए पहला वेक्टर उठाते हैं, पहला वेक्टर ले लेते हैं। यस, ऐसे रख दीजिए यहाँ पे, और फिर दूसरा वेक्टर भी उठाइए। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को आप ऐड कर दीजिए सेम एंगल पर। अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ भी कितना रहना चाहिए? थीटा रहना चाहिए, ये ध्यान दें। अब सी वाले वेक्टर को ले आइए, जैसे है वैसे लाके यहाँ पे रख दीजिए। तो दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर के टेल को मिला देते हैं। इस टाइप से यहाँ बन गया। जितना ये झुकाव पर है, अगर ये आपको लगता है कि परपेंडिकुलर वाला केस है तो यहाँ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान दें। अब डी वाले वेक्टर को देखते हैं। डी वाला वेक्टर यूं है तो यूं ला के रख दीजिए आप। बनाने में कोई गड़बड़ी हो अलग की बात है, लेकिन सेम का सेम वेक्टर ये चीज आपको यहाँ पे लाना है। यस, तो वेक्टर डी हो गया। तो ये हमारा 4 वेक्टर जो थे वो खत्म हो गए। अब रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देते हैं, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर आर फर्स्ट वेक्टर से जो एंगल बनाता है वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कहलाता है। यस, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के बराबर हो जाएगा। तो वेक्टर एडिशन का जो रूल है विद्यार्थी, मोर देन 2 वेक्टर के लिए भी वही लागू होता है, ध्यान दें। अब कुछ नोट संबंधी कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लिया जाए। नोट में देखें, इन ए पॉलीगन इफ ऑल द वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज ए नल वेक्टर। ध्यान दें, यहां पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई है, 5 वेक्टर हैं। 5 सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर मतलब साइक्लिक क्रम में ऐसे चल रहे हैं सब, ऐसे 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 ऐसे, और लास्ट में मिल गया है। तो ऐसा कहीं आ जाए, क्लोज पाथ जहां बनाए, ऐसे में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर के इक्वल होता है। ध्यान दिया जाए, कहीं भी क्लोज पाथ बन जाए, एक ही ऑर्डर में जुड़े हों और क्लोज पाथ बन जाए, तो ऐसे में रिजल्टेंट वेक्टर नल वेक्टर के बराबर होता है। इसका मैग्नीट्यूड 0 आएगा रिजल्टेंट वेक्टर का। यस, तो हम समझते हैं विद्यार्थी, ये आप कॉन्सेप्ट दिमाग में जरूर रखिए। कहीं भी हो, एक ही ऑर्डर में जुड़े हो, जैसे ये यहाँ ऑर्डर एक नहीं है, ये देखिए यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है। ये वेक्टर, ये जो चारों वेक्टर आपने ऐड किया सेम ऑर्डर में है, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? अपोजिट ऑर्डर में है। यहाँ सभी सेम ऑर्डर में है और क्लोज पाथ बन गया। यस, एक दूसरा पॉइंट भी देख लिया जाए। If n coplanar vectors of equal magnitude are arranged at equal angle of separation, then their resultant is always 0। यही वाला यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए बी सी ये कह रहे हैं, यहाँ भी वही केस है, लेकिन ये सब जगह इक्वल एंगल बनाता है। तो क्लोज पाथ तो यहाँ भी बनाता है, सेम ऑर्डर में है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, क्लोज पाथ बन गया, एक ही ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट यहाँ भी 0 आएगा। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 2 वेक्टर के बीच हमेशा एंगल जो होगा यहाँ 120 का होगा। और दूसरा है हेक्सागोनल है आपका, इसमें 6 साइड हैं, सभी इक्वल हैं और ये भी सेम ऑर्डर में है। ये सेम ऑर्डर में सब ऐड है। और यहाँ पे 2 वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है हमेशा 60 डिग्री होता है। ये एंगल वगैरह का ज्ञान रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। रिजल्टेंट इज ऑलवेज 0। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इनका मैग्नीट्यूड जो है 0 आएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे है, लेकिन ये शेप अगर जाने रहेंगे तो इनके 2 वेक्टरों के बीच का जो एंगल होता है उसका ज्ञान आपको रहेगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला कॉन्सेप्ट देखा जाए, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो विद्यार्थी सब्ट्रैक्शन भले ही लिखा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन का मतलब भी एडिशन वेक्टर ही होता है। ध्यान दें, मतलब जो ला प्रयोग होगा वो एडिशन वाला ही प्रयोग होगा।
हाँ, जैसे यहां देखा जाए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है और हमको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए। अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए तो जिस वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसका डायरेक्शन अगर चेंज कर दें तो ये वेक्टर बी उस डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज कर दिए सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये हमारा वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर माइनस बी हो जाएगा। अब इसको हमको ऐड कर लेना है बस, और कुछ करना नहीं है। और ऐड करने का तरीका, जैसे एक वेक्टर ये दिया है, एक वेक्टर जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ऐसे दिया हुआ है, और वेक्टर ए माइनस बी चाहते हैं तो जिसको घटाना होता है उसके डायरेक्शन को विद्यार्थी हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं बस। अब जो ऐड करने का ला है, पहले वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया माइनस वेक्टर बी, और ऐड कर लेते हैं, ये हो गया वेक्टर आर। वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है विद्यार्थी, उसका केवल डायरेक्शन चेंज कर देंगे बस, और ऐड करने के नियम से हम लोग उसे ऐड कर देते हैं। तो वेक्टर एडिशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही चीज है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, केवल एक का डिफरेंस है, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है मैग्नीट्यूड के साथ उसके डायरेक्शन को चेंज करके ऐड करते हैं, बस इतनी सी बात है। ध्यान दें, तो यहां पे देखिए लिखा है टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी एंड ऐड टू वेक्टर ए। उसके बाद ए वेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब इस मेन फिगर में देखा जाए जो जनरल केस है, तो इस वेक्टर को हम यहां ले सकते हैं, देखिए पैरेलल वेक्टर हो जाएगा यहां पे, ये भी हो गया माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू आर वेक्टर हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए माइनस बी देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल विद्यार्थी, वेक्टर ए प्लस इन ब्रैकेट माइनस वेक्टर बी, वास्तव में ये ऐड ही हो रहा है विद्यार्थी। जो एडिशन का कांसेप्ट है वही सब्ट्रैक्शन का कांसेप्ट है। जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं और उसके बाद एडिशन का कांसेप्ट लगा देते हैं। तो अब यहां से देखा जाए, अब इसके डेरिवेशन पे थोड़ा गौर करते हैं, फार्मूला फाइंड किया जाए। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू आया वेक्टर ए प्लस इन ब्रैकेट माइनस वेक्टर बी, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इनका रिजल्टेंट हम चाहते हैं तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है आप यहां वो लेना चाहिए। वेक्टर ए, देखिए वेक्टर ए का डायरेक्शन तो ये है, वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी का डायरेक्शन ये, इनके बीच का एंगल क्या है, ये चीज है, और ये एंगल यहां वाले एंगल के क्या है, इक्वल है 180 माइनस थीटा। तो यहां भी क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये चीज ध्यान दें, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है यहां पे यहीं पे समझ लीजिए ये थीटा है, तो जाहिर है कि ये वेक्टर ए हो गया, ये माइनस वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो जो एंगल यहां है वही एंगल यहां पर होगा, तो यहां पे वो प्रयोग किया जाएगा 180 माइनस थीटा। अब कोई लड़का कहे कि यहाँ बी होना माइनस बी होना चाहिए, तो माइनस बी बिल्कुल नहीं होना चाहिए विद्यार्थी। इस जगह फार्मूले में केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान दें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, तो जाहिर उसकी एंगल की वजह से यहां माइनस अंत में आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये डिफरेंस वाले से के लिए फार्मूला हो गया रिजल्टेंट का, इसकी सहायता से हम लोग फाइंड करेंगे। अब रही बात डायरेक्शन की, तो पहला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है वही डायरेक्शन होता है। तो पहला वेक्टर ए है, ये रिजल्टेंट आपका r हो गया, ये इनके बीच का एंगल ही है। तो tan अल्फा इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, लेकिन यहाँ पे दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा प्रयोग करिए। तो आप प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तो b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन
ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो ये आया ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, where theta is the small angle between a vector and b vector। जो ये थीटा है, ये थीटा तो a और b वेक्टर के बीच का एंगल है, ये चीज है। और 180 माइनस थीटा जो वेक्टर है वो वेक्टर a और माइनस वेक्टर b के बीच का एंगल है। दोनों पे सावधान रहिएगा, ये थीटा तो यही प्रयोग करना जो a और b के लिए है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट का ज्ञान रहेगा तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। where theta is the small angle between a vector and b vector। विद्यार्थी स्पेशल केस लिखा है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इफ मॉड वेक्टर a इज इक्वल टू मॉड वेक्टर b इज इक्वल टू a मान लेते हैं, देन तब क्या होगा, इसी फार्मूले में रखते हैं। तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2a cos थीटा। देखिए 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा है, तब 2a स्क्वायर को यहाँ काम में ले लिए। इन ब्रैकेट जो हमको मिल रहा है 1 माइनस cos थीटा मिल रहा है। और cos थीटा के पास विद्यार्थी वो क्वालिटी है कि एक को हमेशा खत्म कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक को कैसे खत्म होगा, तो 2a स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा का स्थान पे ऐसा फार्मूला लिखें कि एक खत्म हो जाए, ये वाला एक। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अब की बार लिखेंगे। तो यहाँ से 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आ रहा है 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये रूट लेंगे जब इनका तो आएगा 2a साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब नेगेटिव वाला अगर कॉन्सेप्ट कहीं आ जाता है, नेगेटिव वेक्टर a माइनस वेक्टर b वाला केस आ जाए और a और b का मैग्नीट्यूड विद्यार्थी सेम हो जाए, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्ट लिखा जा सकता है r इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2। r इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2। थीटा जो भी एंगल यहाँ 60 रहेगा तो 30 लिख देंगे, आधा कर देंगे उसका। बाकी 2a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b है। यस, लास्ट में नोट विद्यार्थी लिखा है, ये जरूर ध्यान दें, न्यूमेरिकल में ये भी बहुत उपयोगी है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b मस्ट सेटिस्फाई। ध्यान दें, जो r वेक्टर होगा विद्यार्थी, वो r वेक्टर जो है वो मिनिमम वाले मैग्नीट्यूड के वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड जो मिनिमम आया था उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। लेकिन r वेक्टर जो है अब मैक्सिमम वाला मैग्नीट्यूड जो आया था r इक्वल टू a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट, उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। ध्यान दें, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनके और इनके बीच होगा, ये कॉन्सेप्ट रहेगा, तो इससे न्यूमेरिकल में फायदा मिलेगा आपको। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तो आज हम कॉन्सेप्ट आपका खत्म कर चुके हैं। अब हम आने वाले कल में इसका जो वीडियो बनाएंगे केवल न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और कॉन्सेप्ट आप पूरा तैयार करके आइए। फिर जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे विद्यार्थी, तो कॉन्सेप्ट में गजब का निखार आएगा, उसमें क्वालिटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। जो थोड़ा बहुत कहीं आशंका है वो न्यूमेरिकल की सहायता से दूर हो जाएगा। तो आज बस इतना ही विद्यार्थी, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।